फंसाने का जो काम होता है, तो ये दोहरी नीति चल ही रही है। विरोध होता ही है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम है। योजना का नाम चेंज करके उन्हीं के नाम पर नहीं, ये देश में दोहरी नीति चल ही रही है। हमारे जिला को धान का कटोरा से संबोधित किया जाता है, ये हमारे बाबूजी जगजीवन राम जी का ही देन है। बिहार से लोग प्रधानमंत्री नहीं बना है। अच्छा, इसलिए एक बार हम लोग का ड्रीम है कि कम से कम बिहार से कोई भी प्रधानमंत्री उस लायक इस समय नीतीश कुमार है। अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये भाजपा का नहीं है, ये आरएसएस का एक मुखौटा रूप से। क्यों आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? धरना पर बैठने का कारण है कि केंद्र प्रायोजित बाबू जगजीवन राम के नाम से छात्रावास का नवनिर्माण हुआ है और बिहार में छात्रावास बन रहा है। उसको जो है कि नहीं, केंद्र सरकार ने उनके नाम को बदलने का काम कर दिया। तो ये जो बदलाव किया, और बाबू जगजीवन राम बिहार के ही नहीं, देश के एक बहुत बड़े सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वतंत्रता सेनानी नेता थे। जी, बिहार के रहने के कारण और देश के एक बड़े नेता के नाम पर इस तरीका का जो है कि नहीं, उनके नाम में जो परिवर्तन किया गया, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपको कि केंद्र सरकार दोहरी नीति कर रहा है, जितने भी राम समाज के लोग हैं, बाबू जगजीवन के मानने वाले लोग हैं, उनके साथ दोहरी नीति कर रहा है, इस तरह का योजना का नाम चेंज कर दिया है। इस योजना का नाम चेंज करके उन्हीं के नाम पर नहीं, ये देश में दोहरी नीति चल ही रही है। जो भी जो है कि नहीं, सरकार का जो लोग विरोध करते हैं, विरोध सरकार का होता ही है, और सरकार का जब हम लोग विरोध करते हैं तो वो व्यक्तिगत विरोध अपने ऊपर लेकर जो है कि नहीं, किसी को राष्ट्रद्रोह का और किसी को और द्रोह में फंसाने का जो काम होता है, तो ये दोहरी नीति चल ही रही है। विरोध होता ही है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम है। और हम लोगों ने जो है कि नहीं, एक साल सकते इस देश ने देख लिया कि देश की जनता ने किसान के मुद्दे पर जिस तरीक़ा से नीति बनी हुई थी, और वो भी नीति सरकार में बिना बहस के आई थी, अध्यादेश के द्वारा आई थी, और उसके विरोध में जो है कि नहीं, इस देश में एक साल तक ले लगातार धरना पर बैठे रहे किसान, और जो है कि नहीं, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। तो मोदी फिर आने वाला है चच्चा 2024 में, तो आप लोग कितनों ही मोदी को खिलाफ बोल लीजिए, मोदी नीचे नहीं गिरेंगे। मोदी है, मन की बात करता है। हाँ, मोदी निश्चित रूप से मन की बात करते हैं, काम की बात वो कभी नहीं करते हैं। काम की बात वो कभी नहीं करते हैं। और जो है कि नहीं, देश की जनता ने जितने जो है कि नहीं प्रेम और सौहार्द के वातावरण में नरेंद्र मोदी को तो नहीं प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, है कि नहीं, लेकिन इस देश की जनता ने जिस तरीक़ा से चुनावी राजनीति है, उस चुनावी राजनीति में जिस तरीक़ा से वोट का आंकड़न होता है, उसके अनुसार से जो है कि नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनकी जो है कि नहीं कार्य प्रणाली को लोग जब देखने लगे, तो लगा कि जो पहले कहे थे वो सारा का सारा वो जो है कि नहीं उलट के अब काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने रोजगार मिल रहा है चचा बिहार में या फिर देश में? मोदी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये तो वही ना बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी है। ये जो है कि नहीं, हमको न नौकरी देना है न नौकरी हम देंगे। आज भी जो है कि नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6554 जो है कि नहीं, वो विश्वविद्यालय के जो लेक्चरर लोगों की बहाली होने वाली थी और सीट खाली है। हर साल लड़के जो है कि नहीं एडमिशन लेते हैं, उनका पढ़ाई बाधित होता है, इसके बावजूद भी जो है कि नहीं लेक्चरर की बहाली इसका क्या उपाय है? इसका उपाय एक ही उपाय है कि जिस तरीक़ा से इस देश की जनता ने उनको बनाने का काम किया था, उसी तरीक़ा से इस देश की जनता उनको हटाने का काम भी करेगी 24 में निश्चित रूप से। और हम लोगों ने ये नारा भी लगाया है, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब की बार नहीं
चाहिए तो मोदी सरकार। किसे चाहिए, कौन चाहिए? जो भी विपक्ष के लोग आवेंगे और उसमें जो है कि कुछ लोग कह रहे थे बिहार से नीतीश कुमार। निश्चित रूप से जो है कि नहीं, नीतीश कुमार जी में वो छवि है जिन्होंने कि ये काम करने का किया कि ये जो सरकार जो थी कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है कि ये जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार चला रहे थे। और जब इनको लगा कि ये जो है कि नहीं क्षेत्रीय दलों का जो एक अपमान कर रही है, उसके कारण जो है कि नहीं इन्होंने अपना जो है कि नहीं जब समीकरण को आइडियोलॉजी चेंज किए। चलिए, तो मोदी को कैसे भगाइएगा आप लोग? मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मैंने दिली इच्छा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कभी अभी तक बिहार से लोग प्रधानमंत्री नहीं बना है। अच्छा, इसलिए एक बार हम लोग का भी ड्रीम है कि कम से कम बिहार से कोई भी प्रधानमंत्री उस लायक इस समय नीतीश कुमार है। देश जब आज़ाद हुआ था तब भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, लेकिन अभी तक देश आज़ादी के इतना साल गुजर जाने के बाद अभी तक बिहार से लोग प्रधानमंत्री बनाया। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बने। हर कोई चाहता है कि मोदी जी को क्या बोलिएगा, एकदम 2 शब्द में मोदी जी को क्या बोलिएगा? इतने अच्छे मोदी जी काम कर रहे हैं देश लेवल पे। आपको लगता है कि सुनिए, पीएमओ इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। हाँ। ये केवल हिंदुओं का यहाँ राज नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहता है भाई भाई की तरह। हाँ। आप इसको हिंदू राष्ट्र बना दिए, मतलब मुस्लिम कहाँ जाएगा? सिख, ईसाई। आप भी नहीं बोल रहे कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाकी तो हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद मुस्लिम कहाँ जाएगा, सिख कहाँ जाएगा? मोदी जी खुद बोलते हैं कि हिंदू भारत राष्ट्र। इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। हाँ। ना कि हिंदू कंट्री है। ना केवल सेकुलर कंट्री। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे विश्व में कहीं सेकुलर कंट्री है तो भारत है, और इसको रहने देना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम दर्शकों को सलाम और माह रमज़ान में दिली मुबारकबाद देते हैं। बाबूजी जगजीवन राम जिनका नाम है वो कोई असाधारण मतलब नाम नहीं है, मतलब साधारण नाम नहीं है। इनको लोग बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे। अब बाबूजी हमारे पैतृक जिला रोहतास जिला के ही निवासी थे। सौभाग्य से मैं भी उसी जिला का मूल निवासी हूँ। हालांकि मैं पटना महानगर जदयू में यहाँ कार्यरत। अच्छा, ये दोहरी नीति क्यों किया जा रहा है महापुरुषों के कहने का मतलब कि बाबूजी जो कर दिए हैं आज उन्हीं का देन है कि हम लोगों का रोहतास जिला जो है धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा? हाँ, हमारे जिला को धान का कटोरा से संबोधित किया जाता है। ये हमारे बाबूजी जगजीवन राम जी का ही देन है। तो आज बताइए कि भाजपा के पास तो हमको लग रहा है कि केंद्र सरकार में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ये भाजपा का नहीं है, ये आरएसएस का एक मुखौटा रूप से है। जो आरएसएस का क्या बात कर रहे हैं? वही करते हैं, जेल जाए। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी जब आए थे हमारे बिहार के धरती पटना के गांधी मैदान में तो बोले थे, मित्रों हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार है। ये मेरा भाषा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषा है। तो इतना सस्ता और मैं उन्हीं के भाषा में उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो एक समय था कि जो 350 का गैस सिलेंडर था आज 1300 के मिल रहा है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन्हीं के भाषा में। मोदी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मोदी नहीं, कहाँ पीएम ऑफ इंडिया वही नहीं। महंगाई तो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। क्या काम है? बस इनका काम है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई काम आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए। गाय गोबर के अलावा हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैंने आपने आरएसएस का जिक्र क्यों किया? आरएसएस का जिक्र हम आरएसएस का शिष्य है तो आरएसएस से आए ही हैं मोदी जी। सब मुखौटा है आपको पता। क्या आरएसएस? व्हाट इज आरएसएस? आरएसएस का प्रोडक्ट ही है मोदी जी। मोदी जी तो आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस से ही आए हैं? तब कहाँ से आए हैं? अब तो जब रिपोर्टर ही थे तब ना जानकारी। आरएसएस से आए हैं? तब कहाँ से आए हैं? राजनीतिक मायने नहीं रखता आरएसएस में, ये आप लोग झूठ आरोप लगा रहे हैं। जो तमाम लोग से हम बात किए उनका साफ कहना है कि मोदी जब थे तो जब वो आए थे बिहार के गांधी मैदान में तो उन्होंने कहा था कि महंगाई के
माँ बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। जब उस वक्त कोई और प्रधानमंत्री थे तब अभी भी उन पर जो तमाम लोग थे, जदयू के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि अब हम उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप माँ बोल पा रहे हैं। तो इन सारों ने मुंड बना लिया है, जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब बोल रहे हैं कि अब 2024 में मोदी को देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।